ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन वो 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, अभी तक जितना भी मेरा एनालिसिस है 12th के पेपर पे, मैंने हर बार देखा है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रहता है 6 मार्क्स का, जो कि इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लेना। सिंपल भी है और एक ही टाइप का पैटर्न है, मतलब आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, इजीली आप बना लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले देखो कुछ चीजें आप लोगों को जो पता होनी चाहिए। कोनिक सेक्शन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा कि कोन के जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं, बेसिकली 4 क्रॉस सेक्शंस होते थे। एक सर्कल, दूसरा एलिप्स, तीसरा हो गया पैराबोला और चौथा हो गया हाइपरबोला। तो ये कोनिक सेक्शन का फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, वो भी स्पेशली 3 केसेस में, एक तो सर्कल, दूसरा एलिप्स और तीसरा पैराबोला, क्योंकि इनके इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, पहली चीज। दूसरा स्ट्रेट लाइन का भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन को उतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन ये जरूरत बिल्कुल है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, और या कोई भी इक्वेशन गिवन है तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सको, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज, आपको जो भी इसमें क्वेश्चन रहेगा आपको उसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे एलिप्स है, पैराबोला है, तो वो आपको ड्रॉ करके फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना है, उसके भी मार्क्स रहते हैं, ये ध्यान रखना। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्या जरूरी है, डेफिनेट इंटीग्रल, जो अभी लास्ट कुछ क्लासेस में हमने कवर अप किया था, डेफिनेट इंटीग्रल, इसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वो भी अगर देखा जाए तो स्पेशली कुछ फॉर्मूले, इस टाइप के फॉर्मूले जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रल, तो इस तरह के फॉर्मूले अच्छे से देखने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेट, वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है क्या? मेरे लैपटॉप में थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूं। ओके, ओके, चलो देखते हैं थोड़ी देर। अभी तो मैं फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। सामने अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पर आपको एक जो फिगर दिख रहा है, ये बेसिकली मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ, ये वाला कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है, इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी जिसको लिखा है यहाँ पर हमने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये उस कर्व का ग्राफ है। ठीक है, और इस कर्व को कि जो फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी के बीच में, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया आ रहा है, जो कि मैंने यहां पर शेड करके रखा ब्लू कलर से, अगर आपको वो एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल्स का यूज करेंगे। अब देखो इंटीग्रल्स का यूज कैसे करते हैं। ये अगर फिगर क्लियर नहीं हो तो आप फिगर 8.1 अपने बुक में देख सकते हो, आपको दिख जाएगा पेज नंबर 359 पे। जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके सबसे फर्स्ट पेज पे आपको ये सिमिलर फिगर यहां पर दिख जाएगा। तो देखो एक कर्व आपको दिख रहा है, और कर्व जो है उसको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और यहां पर आप लोग देख रहे होगे ये जो ब्लू कलर का जो रीजन है वो शेडेड रीजन है, और आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको जो दिख रहा है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू a, और एंड पॉइंट जो है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू b। तो बस वही चीज मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो कैसे इंटीग्रल्स अप्लाई करके हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। इंटीग्रल का या एरिया अंडर द कर्व निकालने का जो तरीका है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के सिमिलर है। ठीक है, कैसे सिमिलर है समझना। अगर यहां पर मैं एक बहुत छोटा सा विड्थ लूं, जैसे कि यहां पर मैंने, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है कि एक बार बताओ तो मुझे कि चल जाएगा।
ओके, एक काम करते हैं, अभी की क्लास तो थोड़ा बहुत चलने देते हैं, ठीक है। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना मैं, उसमें वो क्लियर हो जाएगा, उसमें ब्लरनेस नहीं आएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फिलहाल मैं कंटिन्यू करता हूं और उसके बाद इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता हूं और नेक्स्ट क्लास से ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब वो मेथड कैसे अप्लाई होगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पर ये जो आपको dx दिख रहा है ना, ये dx इसकी लेंथ है, एक स्मॉल लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं। और ब्रेड्थ, ये जो इसकी हाइट आपको दिख रही है ना, इसकी हाइट उसकी ब्रेड्थ है। तो इसकी हाइट अगर आपको निकालनी है तो इसकी हाइट क्या होगी? ये y होगी। तो अगर आप y इंटू dx अगर करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अप्लाई हो रहा है, तो आपको ये जो रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है उसका एरिया आपको मिल जाएगा। समझ में आया? लेकिन इस तरह से कितनी स्ट्रिप्स इसमें बन सकती है? बहुत सारी स्ट्रिप्स बन सकती है, लेकिन उसका इंटरवल किससे किसके बीच में? तो उसका इंटरवल x इक्वल टू a से x इक्वल्स टू b के बीच में। तो अगर आपको y dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालना है, तो आपको इन सारे लेंथ इंटू ब्रेड्थ का सम करना पड़ेगा जितनी वहां पर स्ट्रिप्स बन रही। इसीलिए यहां पर इंटीग्रल a टू b अप्लाई कर देते हैं। ये इंटीग्रल a टू b y dx जो है, ये आपको एरिया अंडर दिस कर्व दे, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ये कंसेप्ट उतना ज्यादा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसमें बुक में ध्यान देना, नेक्स्ट पेज पे बुक में अच्छे से फिगर ड्रॉ है तो आपको आई थिंक क्लियरली दिख जाएगा। पेज नंबर 360 पे, पेज नंबर 360 अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपको सेकंड फिगर दिख रहा होगा, ये वाला फिगर ध्यान देना, ठीक है। फिगर 8.2, अगर आप इस फिगर को देख रहे होगे तो यहां पर जो कर्व है, देखो उसका नाम क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू जी ऑफ y। ये कर्व है, x इज इक्वल्स टू जी ऑफ y, मतलब x जो है वो एक फंक्शन ऑफ y है, जो आपको कर्व बना हुआ दिख रहा है। सिर्फ बाउंड्री पे ध्यान देना, ये जो बाउंड्री है ना, सिर्फ ये कर्व है, ठीक है। और यहां पर जो एरिया निकालना है, जो रीजन, जिस रीजन का एरिया निकालना है, वो जो रीजन है वो किसके बीच में आ रहा है? वो y एक्सिस और इस कर्व के बीच में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको एरिया निकालने के लिए आप जो विड्थ लोगे, वो विड्थ कितनी हो जाएगी? वो विड्थ हो जाएगी x। देखो यहां पर ये जो स्ट्रिप बनी हुई है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी? x, और इसकी सॉरी लेंथ x है और इसकी विड्थ कितनी है? dy। तो यहां पर अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन x dy से इसका एरिया निकलेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो इन टर्म्स ऑफ y वाली होगी। तो अगर आप फिगर को देखोगे तो y की वैल्यू कहां से कहां है? लोअर वैल्यू क्या है? y इक्वल्स टू c, और अपर वैल्यू क्या है? y इक्वल्स टू d। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी c टू d। क्लियर है ये चीज? तो आपको यहां पर जो दो चीजें मैंने बताई, एक तो ये कि आपको समझना पड़ेगा जिस कर्व का आपको एरिया निकालना है या जिस रीजन का एरिया निकालना है, उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी है। जैसे कि यहां पर इसकी बाउंड्री ये कर्व है और एक्स एक्सिस है, क्लियर है। और इसके बाद जो मैंने फिगर आपको बुक में दिखाया, उसकी बाउंड्री क्या है? वो कर्व है और वाई एक्सिस है। तो आपको पहले तो बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है या विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब यहां पर जो चीज मैंने ऑलरेडी लिख के रखी थी, सर्कल, सर्कल का सेंटर h कॉमा k है, रेडियस r है, तो इक्वेशन ये होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पैराबोला की इक्वेशंस चार डिफरेंट इक्वेशंस होती है, चार डिफरेंट केसेस में।
ठीक है, जैसे कि ये अगर फेसिंग टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आई थिंक ये इक्वेशंस तो क्लियर दिख रहा है ना। ओके, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, जब पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करेगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। याद रखना ये चीज, अगर +4ax है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, -4ax है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सिमिलरली अगर पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ फेस कर रहा है तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो आप इस तरह से याद रखना, +4ay मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, -4ay मतलब नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको इनका फिगर ड्रॉ करके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक से। एग्जाम्पल इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि आपको यहां पर बोर्ड ठीक से विजिबल नहीं है, तो एग्जाम्पल में चीजें वो क्लियरिफाई हो जाएगी। सॉल्यूशन मत देखना फिलहाल, फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बस इतना ही ध्यान देना, नीचे का सॉल्यूशन मत देखना। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, या एग्जांपल 1 जो है उसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस। अब अगर क्वेश्चन में सर्कल न भी लिखा होता तो भी आपको समझ जाना है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि आपको सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो सर्कल की इक्वेशन दिख रही है इसमें ये बताओ कि सर्कल का रेडियस क्या है? क्या आप इक्वेशन देख के बता सकते हो? बताओ सर्कल का रेडियस क्या है? करेक्ट, ए। और सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? बाकी दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या? एक मिनट इधर ध्यान से देखना। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इक्वेशन ऑफ सर्कल का। आप क्या करो, बस कंपेयर करो दोनों फॉर्म्स को, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। तो ये जो एक्स स्क्वायर है आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये a स्क्वायर का a स्क्वायर। अब अगर आप दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू भी 0 है और r की वैल्यू क्या है यहां पर a। आया समझ में? मतलब ये जो सर्कल जिसकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट h कॉमा के मतलब 0,0 है और उसका रेडियस क्या है, a है। क्लियर है ये चीज? एक बार आपने इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ये सारी चीजें निकाल ली तो आप अब सर्कल को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये हुआ सपोज आपका सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल है और आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्कल अगर आपने निकाल लिया तो आपको पता है फाइनल आंसर क्या आना है, क्योंकि सर्कल का एरिया हमने बचपन से पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर की वैल्यू क्या है, ए, तो मतलब आंसर क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल अंडर द सर्कल इज पाई ए स्क्वायर। लेकिन उसको इंटीग्रल से कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। कैसे पता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 है, रेडियस a है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज?
सिमिलरली इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, a होगा। इसी तरीके से हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां पर ये सर्कल एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पोर्शन जो अभी यहां पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके लिखा था वो चीज मैं इरेज कर रहा हूं, फिगर आप लोग ड्रॉ कर लो देख के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे एरिया निकालेंगे हम इस सर्कल के बीच का। तो इसके लिए ध्यान देना, मैं सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो ये सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया आप निकाल लोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपको पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को निकालने पे फोकस करेंगे, और इसलिए मैंने इनके बाउंड्रीज या कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क कर दिया, इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मार्क किया। क्लियर है ये चीज? अब एरिया निकालने के लिए देखो दो चीजें मैं इसमें यूज करूंगा। पहला तो इसका इक्वेशन जो गिवन है हमको वो यूज करेंगे। इक्वेशन क्या गिवन था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और दूसरा हम यूज करेंगे इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का मेथड जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो अगर मुझे ये रीजन 1 का एरिया चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, इस रीजन की बाउंड्रीज पहले आइडेंटिफाई करता हूं। तो बाउंड्रीज अगर आप देखोगे तो एक तो ये एक्स एक्सिस है, दूसरा ये वाई एक्सिस है और तीसरा ये कर्व है इस रीजन 1 की बाउंड्री। तो हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास यहां पर दोनों ऑप्शन है, हम चाहे तो विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल के सॉल्व करता हूं। तो ये जो छोटा सा रीजन है इसको मैं dx मार्क कर रहा हूं। ठीक है, अब dx है तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, आपको O से A तक की बीच की जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो जो पॉइंट O है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट है 0, तो ये बन गई आपकी लोअर लिमिट। अब जो पॉइंट A है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट है स्मॉल a, तो ये बन गई आपकी अपर लिमिट। तो इसमें कुछ चीजें हमारे पास क्लियर हो गई कि इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में करना है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। लोअर लिमिट क्या होगी, 0, पॉइंट O जो फर्स्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। अपर लिमिट क्या होगी, a होगी। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर जो एरिया होगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOB दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx। ठीक है, y dx, लोअर लिमिट क्या हो गई 0, अपर लिमिट क्या हो गई a। क्लियर है ये चीज? अब ये y क्या है और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, y, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ये y है, ये y है। तो y की वैल्यू कहां से मिलेगी, ये कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो देखो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब इंटीग्रेट करते हैं, इसका फॉर्मूला इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होने वाला ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके इंटीग्रल का फॉर्मूला ये है x बाय 2 अंडर रूट दिस, तो मैं अप्लाई कर देता हूं यहां पर x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी नहीं आएगा और लिमिट्स अप्लाई होंगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। ठीक है, अब यहां पर लिमिट अप्लाई करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो अपर लिमिट देखो पहले पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन ए, ये हो जाएगा अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट लगाता हूं तो माइनस, अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 अंडर रूट 0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो क्या होगा, कौन कौन सी टर्म्स यहां पर हट जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये जो टर्म बची वो क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो 0 हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये a और a कटा तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, तो यहां ये क्या हो जाएगा इनटू पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 0 इंटू एनीथिंग, तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सो ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहां पर सिर्फ ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, बाकी सारे तो क्या हो जाएंगे 0। तो आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ AOB that is equals to a square upon 4 पाई, ये मिला a square upon 4 पाई। ये किसका एरिया मिला है, AOB का मिला, मतलब सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया मिला है, लेकिन आपको किसका एरिया निकालना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या लिखोगे यहां पर, एरिया ऑफ सर्कल is equals to 4 into एरिया ऑफ AOB, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर पाई ए स्क्वायर, 4 और 4 कैंसिल आउट होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आंसर यहां पर क्या आने वाला है पाई ए स्क्वायर, तो ये होगा इसका आंसर। एक बार देखो और बताओ अगर किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट है या कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। अंजलि, वैभव, प्राची, कुछ डाउट? ओके, अंजलि तुमको? ओके, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, और अब इसी क्वेश्चन को मैं अल्टरनेट मेथड से बताऊंगा। अल्टरनेट मेथड कौन सा, अभी हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व किया, अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या चेंजेस होगा, और ये सॉल्यूशन आप लोग करोगे। ठीक है, तो मैं यहां पर फिलहाल ये सारी चीजें चेंज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल अगेन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब बस चेंजेस हमको क्या करना है, अब विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना है। तो विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर इंटीग्रेट होगा तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो स्ट्रिप हम लेंगे इसको हम क्या मार्क करेंगे डी वाई, मतलब इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में, डी वाई के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीज? तो अब हम ये dy की लिमिट्स देखते हैं। तो देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, पॉइंट O से, एंड कहां पे हो रहा है, पॉइंट B पे। तो O से B के बीच में दोनों के y कोऑर्डिनेट्स देखो, तो यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, और यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है a, तो लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी a। क्लियर है ये चीज? तो अगर आपको एरिया ऑफ AOB निकालना है इस मेथड से, सो एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो चेंजेस क्या होगा, पहले y dx था और अब क्या हो जाएगा x dy हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? लिमिट 0 से लेके a, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू a।
अब x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसी इक्वेशन से। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के लिए अब यह जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये x की वैल्यू उठा के यहां पर पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब क्या करोगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, सब कुछ करने के बाद जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो प्रीवियस केस में आई थी, क्या, ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई। फिर उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना और आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा, जो क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मैंने ये इसलिए सिर्फ बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि जब आप dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या क्या चेंजेस करना है आपको। आपको लिमिट y की देखनी है और आपको x dy लिखना है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं फिलहाल मैं फर्स्ट एग्जांपल को। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो जल्दी से अपने बुक में देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है। वैभव एक बार क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 2 का। वैभव, आवाज आ रही है वैभव? ओके चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स, और एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एलिप्स का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एलिप्स का फिगर आपको पता है कैसा होता है, मेजर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो सकता है या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हो सकता है। यहाँ पर ए और बी में कौन सी वैल्यू बड़ी है वो गिवन नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इन जनरल हम एक्स एक्सिस को ही मेजर एक्सिस लेके चलते हैं अगर क्वेश्चन में डिटेल्स मेंशन नहीं है तो ये हो गया एलिप्स। ठीक है, और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो जो कंसेप्ट हमने सर्कल के लिए अप्लाई किया था वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये जो एलिप्स आपको दिख रहा है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप किसी भी एक रीजन का एरिया निकाल दो और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो आपको पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो सपोज मैं इस फर्स्ट रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं, इस रीजन का, तो इसके लिए पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूं, इस पॉइंट को सपोज A और इस पॉइंट को सपोज B ले लेता हूं। अब इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो O है वो सेंटर है एलिप्स का और जिसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन है या ओरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ए, ये मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे पता चलेगा, वो एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ए और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। सिमिलरली जो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो इससे आपको माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा b, 0। इलिप्स में आपने ये चीजें पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो भी एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और यहां पर ये माइनर एक्सिस के लिए इस पॉइंट का वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब देखो अगेन यहां पर भी दो प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो ये हमने वो स्ट्रिप ले ली, ठीक है, और ये स्ट्रिप जो है इसको मैं यहां पर dx मार्क कर रहा हूं।
मतलब आपको क्लियर हो गया कि जो ए ओ बी का एरिया निकालना है उसके लिए आप इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अप्लाई करोगे, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होगी, तो इस रीजन का जो लोअर पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ओ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो ये हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट। अब इस रीजन का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, ए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये जो हो जाएगी ये इसकी हो जाएगी अपर लिमिट। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां पर हम लिखते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ बी। मैंने क्या किया, एक स्टेप यहां पर डायरेक्ट कर दिया, एओबी का एरिया निकाल के उसको वहीं पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो ये पूरे एलिप्स का एरिया गया, एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स ऐसा लिखना चाहिए बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा ये y dx। अब लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है a, ये आ गया y dx। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जो इक्वेशन गिवन है वहीं से y की वैल्यू निकलेगी। तो देखो यहां से y की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगी, सबसे पहले y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे मैं थोड़ा इस जगह पे कर रहा हूं, स्पेस कम है। फर्दर एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेते हैं, चलो। y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, यहां पर वो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने का काम यहां पर कर रहा हूं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेते हैं, y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। फर्दर y इज इक्वल्स टू, ये बी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा b, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा a, तो b अपॉन a, और बाकी ये जो बचा वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। कुछ नहीं किया, सिंपल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। अगर यहां पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये पूरा मैं इरेज करने वाला हूं, एंड रिजल्ट बस ये काम का है, तो इसी को रखो। ओके, कोई डाउट नहीं तो ये इरेज कर रहा हूं फिर। अब देखो जो सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यू निकाली थी y की इन टर्म्स ऑफ x, वो ये वैल्यू थी, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे y के प्लेस पे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a, और y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। y की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दिया। अब b अपॉन a ये कांस्टेंट है, तो b अपॉन ए वाली टर्म बाहर आ जाएगी, तो आपको बाहर क्या मिलेगा इंटीग्रल के, 4b बाय a इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर